राजस्थान में निर्मम हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हनुमानगढ़ के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 50 किलोमीटर दूर एक महिला का पैर और गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दिया गया। हत्या से गुस्साए ग्रामीण पिछले 24 घंटों से महिला का शव लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। बदमाशों ने यह हत्या महज 2 चांदी के कड़े और पायल की लूट के लिए की है। पूरी घटना जयपुर से महज 50 किलोमीटर दूर खतेपुरा गांव का है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के बेटे व बलात्कार के दोषी नारायण साई को बड़ा झटका दिया है। नारायण साई को मिले 2 हफ्तों के फरलो को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम के बेटे और बलात्कार के दोषी नारायण साई को 2 सप्ताह की फरलो दिए जाने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को गुजरात सरकार ने ही चुनौती दी थी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साई को फरलो नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। साई ने इस आधार पर फरलो मांगी है कि उसे पूर्व में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए अपने पिता आसाराम की देखरेख करनी है। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने 2 बड़े फैसले किए हैं। भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया जा चुका है। इसके साथ ही विभागों में रिक्त और नए सृजित पदों पर नियमित भर्तियां कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक समकक्षता समिति के गठन का परिपत्र जारी किया है। वहीं नियमित भर्तियों के संबंध में भी अलग से परिपत्र जारी किया जा चुका है। यूपीएससी 2020 के परीक्षा परिणाम में पहले ही प्रयास में 15वीं रैंक हासिल करने वाली आईएएस टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को उनकी इस उपलब्धि के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सम्मानित किया है। बड़ी बहन यूपीएससी 2016 की टॉपर रही टीना डाबी से प्रेरित रिया का परिवार उनकी इस उपलब्धि को इन दिनों जमकर सेलिब्रेट भी कर रहा है। कभी पूरा परिवार देवदर्शन को जा रहा है तो कभी दोनों बहनें साथ में घूमने जा रही हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टीना डाबी अपनी छोटी बहन की खुशी को सोशल मीडिया में शेयर कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री की ओर से छोटी बहन रिया को सम्मानित करने पर भी टीना ने इसकी खुशी को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाजिर होने के लिए भी कहा है। क्राइम ब्रांच ने ओएसडी लोकेश शर्मा को 22 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है। लोकेश शर्मा को इससे पहले भी दिल्ली हाजिर होने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन वे नहीं गए थे। फिलहाल इस पर कानूनी राय ली जा रही है। फोन टैपिंग केस में दिल्ली में लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में लोकेश शर्मा को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान का वापस आना और काबुल में चुनी हुई सरकार का गिरना अपने आप में काफी मायने रखता है। इस घटना से आतंकियों के हौसले बढ़े हैं। कनाडा स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी के अनुसार काबुल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का पतन और इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रूप में बदलने से आतंकियों और आतंकी संगठनों का हौसला बढ़ा है। इस थिंक टैंक का यह भी कहना है कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान के बीच मजबूत गठबंधन है। श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों के साथ करीब 100 बौद्ध भिक्षु बुधवार को हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यूपी के कुशीनगर में एक कार्यक्रम में श्रीलंका के खेल मंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे की अगवानी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। देश में कोरोना संक्रमण में सितंबर से गिरावट जारी है। नवीनतम अध्ययन के मुताबिक सितंबर के बाद से आर वैल्यू 1 से नीचे बना हुआ है। बता दें कि आर वैल्यू यह दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से कितने नए लोगों में संक्रमण फैल रहा है। यानी आर वैल्यू के 1 से नीचे होने का मतलब है कि संक्रमण का प्रसार कम हो चुका है। 1 से ज्यादा आर वैल्यू का मतलब है कि संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है और एक व्यक्ति 1 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी की है कि भारत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन वर्जन कोहराम मचा रहा है। 11 अक्टूबर के बाद से वहां प्रतिदिन 40,000 के ऊपर कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं।
ब्रिटेन में आधी से ज्यादा आबादी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुकी है। यहाँ बूस्टर डोज भी लगाना शुरू हो गया है। इसके बावजूद यहाँ कोरोना का म्यूटेशन वर्जन तेजी से संक्रमण फैला रहा है। चीन की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं के पास तैनाती बढ़ा दी है। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अग्रिम इलाकों में बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सेना ने अपने विमान विंग के एयर फायर पावर को भी मजबूत किया है।